राज्य की पुलिस, राजस्थान की पुलिस से संपर्क करके मेरे को तो नाम भी पता लग गए कि कौन कौन लोग हैं वहां पर। इन सब को अगर जेल की शिक्षों में नहीं डाला। मंच सार्वजनिक हो, बोलने वाला व्यक्ति वरिष्ठ राजनेता हो, बल्कि सरकार में वरिष्ठ मंत्री हो, तो हर बात के मायने होते हैं। किसी बात को यूं ही हवा में नहीं उड़ा दिया जाता। मैं अगर कहूं कि मध्य प्रदेश में ड्रग्स के बढ़ते कारोबार को लेकर, उसमें पुलिस की नाकामी को लेकर वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भरे मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव को और उनकी पुलिस को घेर दिया या लपेटे में ले लिया। तो आप इस पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा, बल्कि आपको लगने लगेगा कि हाँ, ये वाकई उन्होंने मुख्यमंत्री को ही लपेटे में लिया, बल्कि उनकी पुलिस को भी लपेटे में लिया है कि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है। आगे बढ़े उससे पहले परिचय दे दूं, मैं हूं भुवनेश। देखना शुरू कर चुके हैं दिल लपेटा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। दरअसल मौका था मध्य प्रदेश के जो आर्थिक राजधानी है इंदौर, वहाँ पर फ्लाईओवर के लोकार्पण का मौका था। मंच पे भाषण दे रहे थे कैलाश विजयवर्गीय। इंदौर में फ्लाईओवर फूटी कोठी जहाँ बना था, वहाँ भाषण हो रहा था। वहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय भाषण दे रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय ने जो कुछ कहा, अब हम जरा मैं आपको बताता हूँ, तो आप वही सुनाई देगा आपको जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसके मायने आपको समझ में आएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंच पर मौजूद थे। उनको संबोधित करके कहा कि ठीक है, आपने कार्रवाई करी है। कार्रवाई से मतलब वो भोपाल की कार्रवाई था, लेकिन हम उस तरह से संतुष्ट नहीं हैं। चोर को पकड़ा है, चोर की मां को अभी तक ड्रग्स के मामले में मध्य प्रदेश नहीं पकड़ पाया। वो यहां तक कहते हैं कैलाश विजयवर्गीय कि जो प्रतापगढ़ में जो ड्रग माफिया है, मुझे उनके नाम पता है, कौन है नशे के सौदागर, लेकिन आप जरा अपनी पुलिस जो भोपाल में अधिकारी हैं उनसे कहिए। ये पहले सुनिए आप, फिर इसके बाद इसका हम विश्लेषण करेंगे कि वो क्या क्या कह गए हैं भरे मंच से मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए। समस्या इस शहर की ट्रैफिक की है मुख्यमंत्री जी। दूसरी समस्या जो अभी नई पैदा हो गई है, वो हमारे नौजवान नशे की ओर दौड़ रहे हैं। आपके निर्देश पर पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। हमें संतोष है, पर अभी संतुष्टि नहीं है। उसका कारण है कि चोर को तो पकड़ रहे हैं, पर चोर की मां तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं इस खुले मंच से कह रहा हूं कि ये सब ड्रग्स वगैरह ये प्रतापगढ़ से आते हैं। मुख्यमंत्री जी, इसमें भोपाल के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर राज्य की पुलिस, राजस्थान की पुलिस से संपर्क करके मेरे को तो नाम भी पता लग गए कि कौन कौन लोग हैं वहाँ पर। इन सब को अगर जेल की शिक्षों में नहीं डाला तो हमारे मध्य प्रदेश की तरुणाई को बर्बाद करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं। और इसलिए दो समस्या है, और चूंकि आप मुख्यमंत्री भी हैं और प्रभारी मंत्री भी हैं, और इसलिए आपके सख्त निर्देश की आवश्यकता है। हमें मालूम है आप नशे के बहुत विरोधी हैं। आपने जब भी जो संकल्प लिया है, उसको संकल्प को पूरा करके ही आपने काम दम लिया है। ये इंदौर अहिल्या माता की नगरी है। यहाँ संस्कार है, संस्कृति है, यहाँ महिलाओं के प्रति सम्मान है। आज भी लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है कि रात को 11-12 बजे भी महिलाएं निकलती है, आराम से नीडर होकर निकलती है। ये इंदौर की पहचान है। पर कई बार ये नशे करने वाले लोग शहर को बदनाम करते हैं, और इसलिए इसके खिलाफ और सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है आप इसके लिए और सख्त निर्देश देंगे। मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। यानी चोर की मां को कौन बचा रहा है? पहला सवाल कैलाश विजयवर्गीय ने ही उठाया मुख्यमंत्री के सामने। एक और बात, संबोधन में उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री के साथ इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने ये बात नहीं कहते हुए भी, या जानबूझकर नहीं कही कि वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, पुलिस उन्हीं के अधीन आती है। तो फिर पुलिस के अधिकारी, जिन्हें कैलाश विजयवर्गीय जी को पता है कि प्रतापगढ़ में कौन नशे के बड़े माफिया है, चोर की मां कौन है, बड़े कारोबारी कौन है, माफिया सरगना कौन है, जब कैलाश विजयवर्गीय को पता है, उसी सरकार में मंत्री हैं, तो क्या पुलिस को नहीं पता है? तो पुलिस क्या प्रतापगढ़ जाके कार्रवाई नहीं कर सकती? जरा सोचिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास में ड्रग्स की अवैध फैक्ट्री, ड्रग्स की जो पूरा कारखाना चल रहा था, गुजरात पुलिस आती है, एमपी पुलिस को भनक तक नहीं होने देती है और उसका भंडाफोड़ कर देती है, गिरफ्तारी करके उठा कर ले जाती है वहाँ पर जो उसे चला रहे थे।
तो क्या प्रतापगढ़ में कैलाश विजयवर्गीय को जो पता है वहां पर एमपी की पुलिस जाकर कार्रवाई नहीं कर सकती? पहला सवाल यही है कि कैलाश विजयवर्गीय इसके जरिए सवाल ही उठा रहे हैं काबिलियत पर, और वो सवाल ड्रग माफिया पर कार्रवाई को लेकर एमपी पुलिस पर सवाल है कि एमपी पुलिस जो है वो छोटी मोटी मछलियों को पकड़ पाती है, बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ पाती। और बड़ी मछलियों को उनको पता है, कैलाश विजयवर्गीय को, मध्य प्रदेश सरकार के ही काबीना मंत्री को पता है कि कहां पर ड्रग के कारोबारी हैं। तो फिर इस बात को सार्वजनिक तौर पर मंच से बोलने की जरूरत क्या होती है? अगर पता होता है इन सब बातों का, सीधे बात जानकारी शेयर की जाती, अब तक छापे पड़ चुके होते, जैसा गुजरात पुलिस ने किया। और फिर उसके बाद गुजरात के गृह मंत्री जिस तरीके के साथ अपनी एटीएस की और एनसीबी दोनों की तारीफ करते हैं, मध्य प्रदेश की तारीफ करने में उन्हें या सहयोग कहने में 6 घंटे लग गए। ये वीडियो हमने बनाया हुआ है, अगर आपने देखा हो तो अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय ने उसी काबिलियत पर सवाल उठा है? लेकिन अगर पुलिस की बात है, अधिकारियों की बात है, तो एक बात भी तय है, वो बात स्थापित सत्य है कि पुलिस का मुखिया इस वक्त में गृह मंत्री यानी कि स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। तो अब तो आपको लगा होगा सुनने के बाद कि कहीं ऐसा तो नहीं कैलाश विजयवर्गीय ने इसी बहाने से, भरे मंच से उन्हें लपेटे में ले लिया या फिर उनकी पुलिस की काबिलियत पर सवालिया निशान लगाया। ये तमाम बातें इसलिए हैं क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि सियासत में हर बात कब कहां कैसे की जाती है, ये कब कहां क्या कैसे बोलना है, ये सब कुछ तय होता है, सोच समझ कर होता है, यूं ही कुछ नहीं होता। जहां से मैंने शुरू किया था वहीं पर ये वीडियो खत्म कर रहा हूं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना।